अभी मैं डाल्टनगंज में हूँ और एक हमारे साथ डेंटिस्ट हैं डॉक्टर आकृति, जिन्होंने अभी फुल फर्निश्ड क्लिनिक खोला है और क्लिनिक भी अच्छा है, जिसमें आप यहाँ आकर के अपने दांत का संपूर्ण इलाज करा सकते हैं। दांत की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसको आप छुपा नहीं सकते और किसी को बता नहीं सकते। आप अगर डॉक्टर से मिलेंगे तो वो डॉक्टर आपको सही सलाह दे करके सही टाइम पे आपके दांत को सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि अगर दांत में सड़न जलन ये पैदा हो गई तो वो दांत को निकाल के बाहर ही फेंका जा सकता है। और अगर उसे सही टाइम पे ट्रीटमेंट हो गया तो वो दांत को डॉक्टर बचा सकते हैं। आइए हम मिलते हैं डॉक्टर आकृति से और बात करते हैं दांतों के बारे में। डॉक्टर आकृति, आपको क्राउड ऑफ इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। दांत के बारे में जी कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसे दांत में सड़न वगैरह हो जाता है जी तो वो कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि वो अगर हम नहीं रोकें तो वो दांत को निकाल के लास्ट में बाहर फेंकना पड़ता है जी। और एक दांत में लगने के बाद भी दोबारा और तिबारा दूसरा तीसरा सारे दांत में लग जाता है। जी, इसको कैसे रोक सकते हैं? उसको बेसिकली डेंटल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस बेल्ट में। डेंटल अवेयरनेस एज इन कि जब दांत इनिशियली वो स्टार्ट होती है आपके ब्रश करने के तरीके से, आपके ओरल हाइजीन, आप मुंह को कैसे साफ़ रख सकते हैं उस चीज़ से। तो ये जैसे ही आपको ये सारी चीज़ें, जो मिनिमम चीज़ें जो स्टार्टिंग से अगर पता हो, ब्रशिंग करने का तरीका, सही तरीका क्या है, तो उससे आपके दांतों की सड़न को रोका जा सकता है। प्लस अगर आपको बाद में ये कभी भी माइनर भी अगर आपको लगता है कि गम में प्रॉब्लम है या पायरिया है या कोई भी दांत में सड़न या हल्की झंझनाहट है, तो जितनी अर्ली आप हमारे कोई भी डेंटिस्ट के पास एक्चुअली जाएंगे तो वो उसको डायग्नोस करके आपका उसी लेवल पे, वो जो भी आपका सड़न आगे बढ़ रहा है उसको उसी लेवल पे रोका जा सकता है। चूँकि ज़्यादा डेंटल अवेयरनेस नहीं है, हालांकि पिछले कुछ सालों में काफ़ी बेटर हुआ है यहाँ पे डेंटल अवेयरनेस, वरना एक टाइम था जहाँ पे लोग सिर्फ दांत निकलवाने में ही विश्वास रखते थे। अभी मैं देख रही हूँ कि कुछ जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो फिलिंग करवाने में भी उनको ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा वो डिसेंसिटाइज्ड है, उनको आइडिया है कि अभी अवेयरनेस थोड़ी फैली है। तो अब रूट कैनाल, दांतों की फिलिंग, सफाई करवाने बहुत सारे पेशेंट्स आ जाते हैं। पर ये चीज़ जो अवेयरनेस है, ये हमें जितने ज़्यादा वाइड स्प्रेड, जितने ज़्यादा लोगों को इंटीरियर में, जैसे काफ़ी इंटीरियर एरिया में अभी भी दंतवन का ही प्रयोग किया जाता है, तो उसमें टूथब्रश का क्या फ़ायदा है अगर उन लोगों को वो बताया जाए, तो आई थिंक धीरे धीरे हम लोग एक ऐसे वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे लोग दांत निकलवाने तक के लिए नहीं रुकेंगे, उसके पहले आकर के शायद वो अपनी ट्रीटमेंट करवाना चाहें, क्योंकि ये थोड़ा नेग्लेक्टेड सेक्टर है। पर दांत का दर्द जब होता है तो वो बहुत ही सीवियर पेन होता है, तो उसके पहले ही अगर लोग आ जाएं तो वो दांत देन एंड देयर मिनिमम ट्रीटमेंट के साथ भी बचाया जा सकता है। पहले दांतों की इतनी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, हम अगर 20-25 साल 30 साल पहले चले जाएं। हाँ जी। अब इतनी दांतों की प्रॉब्लम है कि डॉक्टर ट्रीटमेंट के बगैर हम दांत को नहीं बचा सकते। ऐसा क्यों? कुछ तो फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल है, उसके वजह से ये हो रहा है। प्लस जो ये टोबैको च्यूअर्स हैं, पान मसाला, ये सब भी दांत को घिसते हैं एक्चुअली। तो वो धीरे धीरे विथ टाइम आपके दांत का जो इनेमल की लेयर है वो घिस करके आपके दूसरी परत है दांत की, उसमें जाएगी, जब आपको झंझनाहट स्टार्ट होगी। तीसरी में अगर वो नस पे चली गई तो वो दर्द स्टार्ट होगा, सूजन स्टार्ट होगी। आपने अपने क्लिनिक में हाँ जी। क्या चीज, किस किस चीज की व्यवस्था दे रखी है हम डाल्टनगंज वासियों के लिए? हाँ जी, अभी हमारी क्लिनिक में मैं रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने एमडीएस किया हुआ है दिल्ली एनसीआर से रूट कैनाल में, और मैंने बीडीएस किया है बैंगलोर से, एमएस रामैया से। मेरे कुछ ऐसे डेंटिस्ट हैं जिनके साथ हमने अभी टाई अप किया है, जो कि यहाँ के पेशेंट के नीड के हिसाब से वो लोग विजिटिंग कंसल्टेंट अभी रहेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी क्लिनिक में जो भी पेशेंट आए
उनको जो भी स्पेशलाइज्ड हैं उस फील्ड में, क्योंकि बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं है कि डेंटल में भी 9 डिपार्टमेंट्स हैं। कोई हड्डी का डॉक्टर है, कोई मसूड़े का डॉक्टर है, कोई नस का डॉक्टर है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी फील्ड का बीमारी हो, जिस पेशेंट को, हमारी कोशिश यही रहेगी कि उसी के स्पेशलाइजेशन के लोग आएँ। डाल्टनगंज में कुछ हद तक ये प्रॉब्लम पहले जितनी थी अब नहीं है। कुछ अच्छे डेंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बार को थोड़ा रेस किया है, जहाँ पे अभी पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाती है। हमारी कोशिश ये है कि हम थोड़ा और बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट दें, ताकि पेशेंट को अब दांतों के समस्याओं के लिए हर बारी बाहर जाना नहीं ऑप्ट करना पड़े। एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि दांत में भी स्पेशलाइजेशन है जी और 9 तरह के इसके डॉक्टर हैं, जी जिसमें आप रूट कैनाल पे जी कर रखा है। अभी डाल्टनगंज में किस तरह के रोगी आते हैं? आपने जैसे इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया, उसके जी। बाद किस तरह के रोगी आते हैं यहाँ पे ज़्यादातर? अभी ज़्यादातर दांत दर्द के साथ ही लोग आते हैं, जिनको दांत में दर्द हो है, या वो दर्द बहुत असहनीय हो गया है, उस टाइप के भी लोग आते हैं। एक ऐसे लोग भी आते हैं जो सिर्फ दांत की सफाई करवाना चाहते हैं। तो ये दोनों पेशेंट्स अभी ज़्यादा हैं। हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि हम क्या करके अपने दांत को बचा सकते हैं। जैसे ये छोटी छोटी बीमारी जो हैं, जो स्टार्ट होने के पहले स्टॉप हो जाए। ये जो छोटी छोटी आप जो ब्रशिंग टेक्निक है, ओरल हाइजीन मेंटेन करना, कुछ मीठा खा रहे हैं तो उसको माउथ वॉश से या नॉर्मल ब्रश करके सोना, क्योंकि अगर आप मीठा खा के सो रहे हैं तो वो परत पूरी रात भर आपके दांत पे है, और वो उसी के कारण, जैसे ही वो मीठे की परत रहेगी दांत में, उसी के कारण वहाँ पे धीरे धीरे सड़न स्टार्ट होने लगेगी। तो अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो भी खाना है वो आपके मुंह या दांतों के बीच में बहुत लंबे टाइम तक फंसा ना रहे। तो उसका ये है कि आप ब्रश प्रॉपर तरीके से करें, फ्लॉस करें और माउथ वॉश यूज़ करें, जितना हो सके अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखें। हमारे डाल्टनगंज वासियों को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने पढ़ाई कहीं से की, जी लेकिन अपने शहर में, ये एक बड़ी बात होती है कि अपने शहर में आकर के अपने शहर वासियों को सेवा देना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बाहर सेवा दे रहे हैं। जी आपने डाल्टनगंज वासियों के लिए सोचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डाल्टनगंज वासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं डाल्टनगंज वासियों से ये बोलना चाहती हूँ कि अब उनके अपने डाल्टनगंज में एक डेंटल क्लिनिक खुली है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जितनी भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट दे सकें वो हम ज़रूर देंगे। और अगर डेंटल अवेयरनेस फैल जाए और लोग अपने दांत का ध्यान बहुत ही स्टार्टिंग से रखना पड़े, तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो सबके लिए भी। एंड ऑल्सो आगे चल के हम यही उम्मीद करते हैं कि जितनी कम डेंटल प्रॉब्लम्स हो उतना बेटर है, बट अगर कोई भी हो तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट हम ज़रूर देना चाहेंगे अपने पेशेंट्स को। ये थी डॉक्टर आकृति, जो दांत की डॉक्टर हैं और रूट कैनाल से इन्होंने स्पेशलिस्टाइजेशन किया हुआ है। जैसा कि इन्होंने बताया कि दांत एक ऐसी चीज़ है जो आपके खाने के लिए, खाना चबाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके मुंह में दांत नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। दांत में अगर कोई झंझनाहट हो, गनगनाहट हो या दर्द हो तो उससे पहले ही चेक करा लें, क्योंकि दांत का जब दर्द असहनीय हो जाता है तब लोग चेक कराते हैं। उससे पहले अपना ट्रीटमेंट करा लें, और अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपका दांत बच सकता है। अगर लास्ट स्टेज में आइएगा तो आपके दांतों को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसकी कोई इलाज नहीं होती। और पहले के लोग यही जानते थे कि दांत दर्द हो गया, खराब हो गया तो उसे तोड़ दिया जाता है। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत चीज़ें डेवलप्ड हो गई हैं इस डेंटिस्ट में भी, और दांत को रूट कैनाल वगैरह वगैरह करके उसे बचाया जा सकता है। तो आप अपने दांत का ध्यान रखें, और आपके शहर में डेंटल हाउस एक अच्छा सुविधा देने के लिए हमारी डॉक्टर आकृति ने यहाँ पे एक डेंटल क्लिनिक खोला है, और उसका फ़ायदा आप उठाएं,
क्योंकि पढ़ कर के बच्चे हमारे झारखंड, हमारे पलामू के बच्चे बाहर जा कर के प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इन्होंने हमारे डाल्टनगंज वासियों के लिए सोचा, अपने मदर जो इनका जन्म स्थान है वहाँ के लिए सोचा। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।